वैसे तो नॉर्थ कोरिया एक गुप्त राज्य है जहां से छोटी खबर बाहर ला पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वहां घूमने गए लोग और अपनी जान बचाकर भागे डिफेक्टर्स अपने साथ देश के कुछ ऐसे राज लेकर आते हैं जिन्हें सुन पूरी दुनिया सहम जाती है। और इनमें बेहद कम ही सही लेकिन भूतिया कहानियां भी शामिल हैं। आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाते हुए हम बात करेंगे उत्तर कोरिया के 5 सबसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। रयूग्योंग होटल, प्योंगयांग। 1987 में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने के इरादे से खोला गया रयूग्योंग आज गिनीज बुक में सबसे बड़ी अनऑक्यूपाइड यानी खाली इमारत में शामिल हो चुका है। इस 105 मंजिला पिरामिड शेप्ड बिल्डिंग के निर्माण में आई कई सारी अड़चनों के कारण विदेशी मीडिया द्वारा इसे नाम दिए गए कयामत का होटल और प्रेतों का होटल। कई सोर्सेस मानते हैं कि इस इमारत की कंस्ट्रक्शन जूचे आइडियोलॉजी के तहत एक धार्मिक स्थल को गिराकर हुई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि आज भी अच्छे से नहीं हो पाई। रयूग्योंग होटल जब बनाया जा रहा था तो थोड़े बहुत वर्कर्स की बिल्डिंग से गिरकर मौत भी हुई थी और इजिप्ट और रशिया से आए कई अन्य श्रमिकों ने फ्लोर नंबर 33 पर कदमों के सुनाई देने के दावे भी किए हैं। आज यह होटल चाहे ही मेहमानों को होस्ट ना करता हो, लेकिन यहाँ रहने के लिए जो आना चाहते थे वो पहले से ही इसमें वास कर चुके हैं। रायंगांग प्रोविंस। वैसे तो सारा नॉर्थ कोरिया ही गरीबी की चपेट में फंसा हुआ है, लेकिन अलग अलग प्रांतों में भी रायंगांग गुर्बत में सबसे ऊपर है। उत्तरी छोर पर स्थित इस प्रोविंस से सबसे ज्यादा लोग चीन की सीमा में एक बेहतर जिंदगी के लिए दाखिल होते हैं, लेकिन इनमें अधिकतर लोग या तो रास्ते में ही मार दिए जाते हैं या फिर उत्तर कोरियाई सरकार को वापस सौंप दिए जाते हैं। रायंगांग प्रोविंस से आए डिफेक्टर्स बताते हैं कि पकड़े गए लोगों को राजधानी हायसान में सेना द्वारा पब्लिकली मारकर उनकी लाशों को कई दिनों तक सड़ने के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। रात के वक्त जब पूरे शहर में बिजली ना होने के कारण अंधेरा होता तो उन्हें कई ओकेजन्स पर अजीबोगरीब रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती और कईयों ने तो आधी रात में शहर के रास्तों से गुजरते वक्त रहस्यमय सायों को भी मंडराते हुए देखा है। कोरियो होटल, प्योंगयांग। रेवराइन आइलैंड पर बने यंगअक्दू इंटरनेशनल होटल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा वर्किंग होटल है वो है कोरियो प्योंगयांग। 43 मंजिला ये ट्विन होटल 1985 में बनाया गया था, जहां कहा जाता है कि आग लगने के कई सारे रहस्यमय इवेंट्स घट चुके हैं। 11 जून 2015 में लगी एक भीषण आग ने दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ने वाले ब्रिज को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। इससे पहले 2007, 2008, 2013 और इसके बाद 2018 में भी इस तरह के फायर इंसिडेंट्स सामने आए थे, लेकिन अथॉरिटीज को कभी इन सब की असल वजहों का पता नहीं चला। हैमहंग स्टेशन। प्योंगयांग के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर हैमहंग आज इकोनॉमी के लिहाज से बाकी जगहों से चाहे ही काफी आगे है, लेकिन महज 2.5 दशक पहले पूरा देश जब सूखे और भुखमरी से जूझ रहा था तो हैमहंग शहर ही इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। शहर की तकरीबन 10% आबादी तड़प तड़प कर भूख से मर गई। कथाओं के मुताबिक कुछ लोग तो खाना ना मिलने से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने हैमहंग रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली चंद ट्रेनों के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हैमहंग से भागे डिफेक्टर्स बताते हैं कि आज भी काफी सारे व्यक्ति, खासकर बच्चे, हैमहंग स्टेशन में भूतों को देखने का दावा कर चुके हैं। वे बताते हैं कि स्टेशन के योंगहंग नामक सेक्शन में रात के वक्त कभी कभार अजीब सा कोहरे जैसा धुआं पैदा होता है, जो गर्मियों के मौसम में भी कई बार दिखाई दे जाता है। सैकड़ों कोशिशों के बावजूद भी कोई इस रहस्यमय धुएं का कारण आज भी पता नहीं लगा पाया। कंसंट्रेशन कैंप्स।
चोरी जैसे छोटे अपराध भी जहां आपको मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफ़ी हैं, तो वहीं संगीन जुर्म जैसे सरकार की बुराई करने का उत्तर कोरिया में क्या हाल होता होगा, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। पूरे देश भर में 15 से 25 के बीच बने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कैदियों को नर्क से बदतर एहसास करवाने के लिए बदनाम हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि यहाँ मर चुके कई प्रिजनर्स की बेचैन प्रेत आत्माएं भी वास करती होंगी। साल 2004 में रिहा होकर 2015 में साउथ कोरिया पहुंची डिफेक्टर जियोंग म्योंग ही बताती हैं कि टॉर्चर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं होता था, बल्कि दिमागी तौर पर भी पागल कर देने वाली डरावनी चीखें भी उन्हें परेशान करती थीं। म्योंग ही के शब्दों में कहें तो दिन के समय हमें गार्ड्स मार मार कर अधमरा कर देते, और अंधेरी रात में चिल्लाती हुई आकृतियां वायर फेंसिंग के बाहर खड़ी होकर हमें ताकती रहती, मानो वो कह रही हो, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारा हश्र अंत में हमारे जैसा ही होना है।